हेलो डार्लिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ऑब्जेक्ट ड्राइंग में हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे जिन्हें हमें निकालना है। तो ऑब्जेक्ट्स में भी दो पार्ट है, एक मैनमेड और दूसरा नेचुरल ऑब्जेक्ट। तो मैनमेड उनको बोलते हैं जिनको हमने बनाया है और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो प्रकृति से हमें मिलते हैं। तो एलिमेंट्री वालों को दो मैनमेड ऑब्जेक्ट्स और एक नेचुरल ऑब्जेक्ट अपनी ड्राइंग में निकालना पड़ेगा। इंटरमीडिएट वालों को 3 मैनमेड ऑब्जेक्ट और 2 नेचुरल ऑब्जेक्ट। तो आपको ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आपको किसी भी एंगल से बिठाया जा सकता है और आपको किसी भी एंगल से ड्राइंग दिख सकता है। सनलाइट के अंदर ही आपको निकालना पड़ेगा, आर्टिफिशियल लाइट नहीं देते। फिर आपको घर से ये सोच के जाना है कि आपको कौन से साइड से लाइट का सोर्स निकालना है और कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है। वहाँ पे जाके सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स आए हैं। तो मैं आपको कुछ पार्ट्स में चीजें बताऊंगा, जैसे कि पहले मैं बकेट और मग कैसे निकालना है वो बताऊंगा, फिर उनको पोजीशन कैसे करना है, मतलब आप उन सारे ऑब्जेक्ट्स को कैसे रखोगे। उन रखने के भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, इसलिए उसे भी ज्यादा ध्यान से आपको करना होगा। फिर उसके बाद आपको पेंटिंग कैसे करनी है, मतलब आपको किस साइड से डार्क टू लाइट और कहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो सब आपको मैं बताऊंगा। फिर आपको कुछ ड्राइंग्स भी दिखाऊंगा जिनसे आप रेफरेंस ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको बकेट निकालने के लिए एक ओवल शेप निकालना पड़ेगा। ओवल शेप को निकालने के लिए आपको अपना हाथ बहुत ही ज्यादा स्मूथ रखना पड़ेगा। वो व्रिस्ट आपका पेज के ऊपर फ्लो होना चाहिए, तभी वो अच्छे से सर्कल आ पाएगा। अगर आप अपने हाथ को एक जगह पे टेका के रखोगे और निकालोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, इसलिए आपको अपने हाथ को स्मूथ रखना है। या फिर आप प्लस का भी टेक्निक यूज कर सकते हो, अगर आपको अच्छे से आ रहा हो तो। उसमें आपको एक प्लस निकालना होता है, फिर उसके साइड से एक ओवल शेप देना होता है। आपको सर्कल निकालने के लिए ज्यादा स्मूथ हैंड चाहिए होगा, तो उसके लिए आप स्प्रिंग में निकाल सकते हो। इसकी प्रैक्टिस आप न्यूज़पेपर पे भी कर सकते हो। तो अब हमारा बड़ा वाला सर्कल हो गया है। अब यहाँ पे हम एक लाइन निकालेंगे बीच में, ताकि हम बकेट का प्रोपोर्शन ठीक से देख सके। फिर उसके बॉटम में हम और एक ओवल शेप निकालेंगे, पर वो ऊपर के ओवल शेप से थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि बकेट ऊपर से नीचे तक छोटी हो जाती है। थोड़ी सी थिकनेस दे देनी है ताकि आपका बकेट ऐसा फुला फुला सा दिखे, मतलब अच्छे ब्रांड का दिखेगा आपका बकेट, अच्छी क्वालिटी का भी दिखेगा। फिर बाद में उसको साइड से आप लाइन मार सकते हो। फिर आती है हैंडल की बात। हैंडल को निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स निकाल लेना है, फिर उसको एक तार से जोड़ देना है, फिर आपका हैंडल ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर मग निकालने की भी कुछ ऐसी ही टेक्निक है। ये छोटा होता है तो जल्दी से बन भी जाता है। सिर्फ इसका ध्यान रखने जैसा एक पार्ट है, वो है हैंडल। अब हैंडल एक बार देख लो कैसे निकालना है, फिर हमारा बकेट और मग दोनों भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम कलरिंग की। कलरिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपना लाइट सोर्स डिसाइड कर लेना है, मतलब आपका लाइट सोर्स किस साइड से है। मैंने अपना लाइट सोर्स इस साइड से लिया है। तो सबसे पहले हम अपने बकेट के 3 पार्ट्स कर लेंगे। फिर सबसे पहला होगा हमारा लाइट, मीडियम और फिर डार्क। तो इनमें हम 2 स्ट्रिप्स ऐड कर देंगे साइड साइड में, जिसमें हम अपोजिट कलर्स भरेंगे। मतलब जिस साइड लाइट है उस साइड हम एक छोटी डार्क की पट्टी भरेंगे, और दूसरी साइड जिस साइड डार्क है उस साइड लाइट की पट्टी ला लेंगे। और फिर वैसा ही कुछ हमें ऊपर के ओवल शेप में भी करना है, सिर्फ उसका उल्टा करना है। मतलब जिस साइड डार्क था उस साइड हम लाइट करेंगे, और जिस साइड लाइट था उस साइड हम डार्क करेंगे। बकेट के नीचे आपको एक छोटी सी रिंग भी निकालनी है, जो हर बकेट में होती है। एयर सक्शन के कुछ काम होता है उसका, इंजीनियरिंग का। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल, वो निकाल देना, मतलब आपका बकेट फुल डिटेल।
बकेट निकालना और उनको कलर करना तो सीख गए, पर हमें सबसे पहले उन सब ऑब्जेक्ट्स को पोजीशन करना होगा। तो एलिमेंट्री वालों के लिए सिंपल है, एक बीच में बकेट और साइड में एक मग और दूसरे साइड में एक नेचुरल ऑब्जेक्ट जो भी आएगा वो। और इंटरमीडिएट वालों को नीचे सबसे पहले एक बॉक्स निकाल लेना है, फिर उसके ऊपर कपड़ा आएगा तो उसके लिए कर्व शेप निकालना है। फिर कर्व्ड शेप्स इस तरह से हर कोने से ऐसे फ्लो होते हुए जाएंगे, फिर उनको आप फोल्ड्स दे सकते हो। फिर उसके ऊपर आपको बकेट रखनी है, एक साइड को आपको मग रखना है और दूसरी साइड हर वक्त आपको एक बड़ा ऑब्जेक्ट रखना है। मतलब कोई ना कोई तो आता ही है, जैसे बॉटल गार्ड, छाता या फिर अलग अलग कौन सा भी फ्रूट आ सकता है, तो वो दूसरी साइड, और बीच में तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स। आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, फिर उससे आपको मतलब अंदाजा लग जाएगा कि आपको कैसे पोजीशन करने हैं। तो कुछ हमारा बकेट और मग दोनों का झमेला खत्म हो चुका है। फिर बात आती है हमारे बाकी के ऑब्जेक्ट्स की, जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और थोड़े से मैनमेड ऑब्जेक्ट्स, जिनको मैं अलग अलग वीडियोस में निकालता रहूंगा, तो उन्हें भी आप देख लेना, चैनल पे पड़े हैं। तो अब हमारा ड्राइंग सीख के तो हो गया है, अब प्रैक्टिस करने की बारी है। और ये सब रेफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इनको देख के थोड़ा सा ट्राई करो। तो हर बार की तरह मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑब्जेक्ट ड्राइंग के एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट दोनों वालों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपको मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट ड्राइंग के ट्यूटोरियल देता रहूंगा मैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करते रहूंगा, तो उन्हें भी देख लेना कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कैसे निकाले। तो बाय बाय और प्रैक्टिस करते रहना।